रोहन और रिया इस रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी दुनिया हिल गई। आज रिया कॉलेज भी नहीं आई। रोहन ने उसे बहुत ही कॉल की, पर रिया ने उसकी कॉल का एक भी जवाब नहीं दिया। कॉलेज के बाद भी रोहन ने रिया से कांटेक्ट करने का पूरा कोशिश की, पर रिया, उसका तो कुछ भी पता नहीं था। अभी तो रोहन बहुत ही टेंशन में था। और आज रिया को कॉलेज न आए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। रोहन ने उसके घर जाने का ट्राई करा, पर रिया वहाँ भी नहीं मिली। और फिर एक दिन, एक शाम रोहन अपने घर ऐसे ही बैठा पढ़ ही रहा था कि अचानक से रिया का कॉल आता है। रिया कैसी हो तुम? और हो कहाँ तुम? कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम हो कि कॉल का जवाब तक नहीं दे रही। सब ठीक है ना? अभी तो मैं अपने मामा जी के घर हूँ। पर रोहन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ रिया, तुम ठीक हो ना? अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। कल कॉलेज मिलते हैं। बस इतना कहकर रिया फ़ोन रख देती है। अगले दिन दोनों कॉलेज मिलते हैं, पर रिया बहुत ही स्ट्रेस्ड थी। क्या हुआ रिया, तुम अचानक से गायब क्यों हो गई थी यार? तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? लेकिन ये बात सुन रोहन के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता रिया। पर ऐसा है रोहन। आई थिंक ये उस दिन। अच्छा लिसन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाय मॉम। बेटा, किसी पॉलिटिशियन की डेथ हो गई है। शहर में कर्फ्यू हो गया है और दंगे भी हो रहे हैं। तुम जहां हो वहीं रहना, ओके? जैसे ही सब ठीक हो जाता है, मैं आती हूँ तुम्हें लेने। ओके मॉम, यू टेक केयर। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई नहीं, अभी कर्फ्यू है तो कैसे जाओगी? तब तक हम पढ़ाई कर लेते हैं। जब मॉम डैड आ जाएंगे तो चली जाना, अभी सब खत्म करते हैं। शाम तक दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक बाहर सब ठीक नहीं हुआ है रोहन। मोम मुझे लेने कैसे आएंगी? कोई बात नहीं रिया, तुम आज यहाँ रुक सकती हो। आर यू श्योर रोहन? रोहन, आई थिंक ये सब उसी दिन हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस वक्त रोहन बहुत ही नर्वस था। रिया, हमारे दोनों का फ्यूचर खराब हो जाएगा यार। अभी तो करियर शुरू भी नहीं हुआ। मॉम डैड को पता चला तो बहुत बुरा होगा। अभी तो हमारी पूरी लाइफ पड़ी है। अभी देर नहीं हुई है रिया, किसी को कुछ पता नहीं है। हम कल हॉस्पिटल चलते हैं। इस वक्त रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ नहीं होगा, बस एक बार डॉक्टर को मिल लेते हैं, मे बी ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। रिया इस टाइम बहुत डरी हुई थी। वो रोने लगती है। प्लीज रिया, डोंट क्राई। मुझे तुम्हें ऐसा देख बहुत बुरा लग रहा है। बस एक बार डॉक्टर को मिल लेते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? रिया, कौन से डॉक्टर से मिलना है आपको? गायनेकोलॉजिस्ट। आपके माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को। डेली 3 से 4 केसेस आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। क्या सिखाते हैं माँ बाप आपको? चलिए बैठिए, बुलाती हूँ डॉक्टर को। रोहन, मुझे घर जाना है। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर। रिया प्लीज रिलैक्स, किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। वो दोनों इतना डर जाते हैं कि बिना डॉक्टर को दिखाए वो वापस घर आ जाते हैं। हाय रिया, हमें नर्सिंग होम जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। क्या? जो प्रॉब्लम हो गई है वो। तुम इसे प्रॉब्लम कहते हो, पर तुमने उस दिन जो किया, व्हाट अबाउट दैट? बट रिया, और क्या कर सकते हैं हम? रिया रोते हुए फ़ोन रख देती है। क्या देख रही हो? ये देखो, तीसरे महीने में बेबी के फिंगर्स डेवलप हो जाते हैं। पहले तो बहुत बातें करते थे, अब क्या हुआ? से समथिंग रोहन। व्हाट डू आई से रिया? जस्ट लीव इट यार। रिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोहन, आवर बेबी इज हैविंग फिंगर्स नाउ। आई वांट दिस बेबी। इसमें इसकी क्या फॉल्ट है? रिया लिसन, हमारी शादी नहीं हुई है।
अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, सबको पता चल जाएगा। ऑल इज यू केयर अबाउट अदर्स। मेरा क्या होगा? सब लोग मुझे गालियां देंगे। आई वॉन्ट टू हैव दिस बेबी। इसकी क्या गलती है? मम्मा, बोलो। मम्मा जो मेरी फ्रेंड है ना, वो आजकल बहुत अपसेट है। क्यों? मम्मा, शी इज व्हाट? शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? ये कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? मम्मा, आप उसे नहीं जानते। अच्छा है, तुम भी उसे ना जानो। एंड डोंट कॉल हर योर फ्रेंड। पता नहीं आजकल के माँ बाप क्या वैल्यूज देते हैं अपने बच्चों को। रिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके साथ मिलने जुलने की, ओके? वो तुम्हारे कॉलेज की है? नहीं। अच्छा है, वरना मैं अभी तेरे कॉलेज फोन करके ये बताती। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें तैयार नहीं होना? तुम्हारे कॉलेज का रिहर्सल चालू है ना? गो एंड गेट रेडी। रिया, ये क्या है? आजकल तुम कितनी अनएनर्जेटिक हो गई हो। किसी स्पोर्ट्स फंक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती बेटा? और तुम पहले से मोटी भी हो गई हो। अगले दिन दोनों कॉलेज में बैठे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर अचानक से साथ बैठी लड़की को उनकी सारी बातें सुन रही होती हैं और वो टीचर को इन दोनों के बारे में बता देती है। बस फिर क्या था, प्रिंसिपल ने दोनों के घर वालों को बुला लिया। ये फायदा उठाया तूने हमारी दी हुई आजादी का? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मैंने हमेशा तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश की है और तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की तूने। देखिए, ये कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है वो सरासर गलत है। ये आपका कॉलेज है या शादी का मंडप है? अगर आप बच्चों को नहीं संभाल सकते तो कॉलेज बंद कर दीजिए। गलती आपके बच्चों की है। इतने सालों में ये पहला केस है। अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम, लड़की का ध्यान क्या रखोगे? मैं मानता हूँ कि ये हमारी गलती है और आज मैं जो भी कर रहा हूँ उस गलती को सुधारने के लिए कर रहा हूँ, इस गलती की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। डैड, आई एम 18। 2 साल बाद मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके 1 साल बाद आई स्टार्ट अर्निंग। डैड, सिर्फ 3 साल की बात है। आई प्रॉमिस मैं रिया का और बेबी का पूरा ख्याल रखूंगा। लेट्स कीप द बेबी। जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी गलती है, इसमें बेबी की क्या गलती है? घर वालों ने दोनों की ही नहीं सुनी। रिया की मम्मी ने तो रिया को घर के अंदर बंद कर दिया। अब तो रिया कॉलेज भी नहीं आ पा रही थी। रिया, तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस बेबी और तुम्हारे दोनों के लिए ठीक नहीं है। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। आई लव यू। रोहन ने रिया से बात कर फ़ोन रखा ही था कि उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उस व्यक्ति ने रोहन से कुछ ऐसा कहा कि रोहन एकदम डर गया। अब देखना ये है कि क्या रोहन अपने घर वालों को अपने प्यार के लिए कन्विंस कर पाएगा कि नहीं, और क्या वो अजनबी कॉल इनकी इस प्रॉब्लम में और नई राह जोड़ देगी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।